आप देख रहे हैं जागो उत्तराखंड, पहाड़ की खबर पहाड़ से। नमस्कार, जागो उत्तराखंड में मैं अम्बेश पंत आप सभी का स्वागत करता हूं। जागो उत्तराखंड के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को प्रदेश भर के 25 अलग अलग जिलों के शिक्षकों को किया गया सम्मानित। साथ ही साथ 2 होनहार विद्यार्थियों को भी किया गया सम्मानित। जागो उत्तराखंड द्वारा जागो उत्तराखंड के प्रधान कार्यालय में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के पूरे उत्तराखंड के लगभग 25 अध्यापकों को टीचर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ 2 विद्यार्थी जो पौड़ी की हिया रावत, जिसने अभी पूरे रीजन में टॉप किया था, पौड़ी कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा, और अवनी अग्रवाल जिसने 2 साल पहले गुरुराम राय से सीबीएसई बोर्ड का रीजन टॉप किया था और आज आईआईटी धनबाद में वो अध्ययनरत हैं। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं सरकार इन सारे होनहार अध्यापकों को और इन होनहार विद्यार्थियों को कैसा अनदेखा कर देती है, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन जागो उत्तराखंड का आप सभी को ये वायदा रहेगा कि जितने भी प्रतिभाएं हमारे उत्तराखंड में हैं, जागो उत्तराखंड लगातार उन प्रतिभाओं की खोज करता रहेगा। इसी अवसर पर पूरे 2019 में जिन अध्यापकों ने अपने अपने स्कूल में अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा योगदान दिया, विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारने में एक लीग से हटके जिन्होंने काम किया, जागो उत्तराखंड ने उन 25 अध्यापकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देहरादून से, टिहरी जिले से, पौड़ी जिले से, अलग अलग जिलों के अलग अलग विकास खंडों के टीचर शामिल हुए। कोरोना संक्रमण के चलते ये आयोजन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो पाया। लोकल पौड़ी से जितने भी टीचर्स थे वो तो इसमें जुड़ पाए, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों ने ऑनलाइन इस सम्मान समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त किया। नमस्कार, मैं बलविंदर कौर, GHSS रुद्रपुर, विकास नगर, देहरादून से सहायक अध्यापिका बोल रही हूँ। और कल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पंत जी द्वारा जागो उत्तराखंड मंच के माध्यम से जो टीचर्स को और बच्चों को, मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया गया, वो वाकई में बहुत अच्छा था, जिससे कि बच्चों को और टीचर्स को जो है वो उत्साह जो है उनका वो बना रहता है, ताकि हम आगे आगे करते रहें और वो जज्बा बरकरार रहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं पंत जी को। उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया तो था, पर वही कुछ प्रॉब्लम के चलते हम लोग नहीं पहुँच पाए फिजिकली, लेकिन हम उनके साथ जुड़े हुए थे डायरेक्ट। हमें वहाँ पे सम्मानित किया गया। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं राजीव शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज जयदेवपुर सिगट्टी पौड़ी से। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर जागो उत्तराखंड संस्था के द्वारा मुझे जो उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार दिया गया है, उसके लिए मैं जागो उत्तराखंड और भाई अम्बेश पंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज शिक्षक छात्रों को सजाने संवारने में एक जो भूमिका अदा कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जो समय समय पर शिक्षकों को सम्मान देकर उनका मान बढ़ाती हैं। और इस अवसर पर मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत जो इन्होंने हमें पुरस्कार दिया है, उसका मैं और पूरा शिक्षक समाज इनका आभारी रहेगा। धन्यवाद। मैं सबसे पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में थी, सबसे पहले हरिद्वार में थी इनफैक्ट, फिर मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई। देन मैं पौड़ी में भी पढ़ी भी हूँ। 10th क्लास में मैं श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। अगर मैं वहाँ की टॉपर रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने कोटा में स्टडी करी है। तो लाइक मेरा टीचर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है मेरा। लाइक मैं सोचती हूँ खुद, मेरे साथ जो भी टीचर्स थे, मेरा उनके साथ जो इंटेलेक्चुअल था, मतलब लाइक मेरा उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा था मेरे टीचर्स के साथ। मैं उनसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकती थी। लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते थे। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आज। तो जैसे अभी आपने बोला कि मैं काफ़ी सारे स्कूल से पढ़ी हूँ, काफ़ी सारे टीचर से इंटरेक्ट किया है। मैं नर्सरी टिल 12th सेम स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मेरे जो टीचर्स का एक ग्रुप है, वो टीचर्स काफ़ी लिमिटेड है, बट उनके साथ जो एक इमोशनल कनेक्ट है, वो एक अलग लेवल का है। फिर मेरे सारे टीचर्स ने हर लेवल पे अलग तरीके से मुझे सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। क्योंकि टीचिंग तो क्लासरूम के अंदर तक लिमिटेड होती है, पर उसके बाद एक टीचर जितना सपोर्ट करता है, वो उनके और उनके स्टूडेंट के रिलेशन पे डिपेंड करता है।
एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने एक बार पढ़ने की काफ़ी कोशिश की थी, तो उससे काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने कैसे मतलब इंडियंस को अपनी सिर्फ फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग के और डेस्क जॉब के लिए तैयार किया, और वही एजुकेशन तब से आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें सबसे मेन हमारे पास एक एस्पेक्ट था कि इंग्लिश अगर नहीं है इंडिया में तो ऐसे सोचते हैं कोई कितना ही पढ़ा लिखा है, इंग्लिश नहीं आती तो उसको लोग इलिटरेट समझते हैं। तो इंग्लिश को अगर हम इतना ज़्यादा समझ रहे हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए उतना ही, और डेस्क जॉब से बढ़कर हमें अपने रीज़न और इंटेलेक्ट पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पद पे होते हैं और डिस्ट्रिक्ट बॉडी की मैं अगर बात करूं तो आपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीज़ें फेस करी हैं। यहाँ पे आप स्कूल जाते हैं आते हैं तो बहुत सारा टाइम होता है हमारा जो हम लोग सोशली देखते हैं, क्या चीज़ें नहीं है जैसा एक्सपोजर हमको बाहर जाकर मिलता है, इसलिए यहाँ के बच्चे यहाँ छोड़कर 12th के बाद बाहर जाते हैं क्योंकि एक्सपोजर की कमी है। कॉलेज तो यहाँ पे भी है, कॉलेज हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट एक्सपोजर से जो हमारे एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बनना चाहते हो बेटा आप आगे? अभी तक तो सिविल सर्विसेज का सोचा है। जनहित की खबरों के लिए देखते रहिए जागो उत्तराखंड।